शेयर मार्केट का नाम सुनते ही दिमाग में चार्ट्स, लाल हरी बत्तियां और पैसा डूबने का डर आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जगह सिर्फ रिस्क लेने वालों के लिए है या फिर यहाँ सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जिन्हें हर चीज की गहरी समझ हो। कई बार तो लगता है कि अगर गलती से भी इसमें कदम रख दिया तो सब कुछ खो बैठेंगे। लगता है जैसे ये सिर्फ अमीरों या एक्सपर्ट्स के लिए है। आम आदमी के लिए ये बहुत दूर की चीज है, जैसे कोई बड़ा क्लब जिसमें एंट्री मुश्किल है। लेकिन सच में शेयर मार्केट उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये हर किसी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या घर संभालते हों। चलो एक सिंपल कहानी से समझते हैं। कभी कभी एक छोटी सी मिसाल बड़ी बातें समझा देती है। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ी डेयरी मिल्क सिल्क है 100 रुपए की। उसमें 10 टुकड़े हैं। ये चॉकलेट तुम्हारी अपनी है और हर टुकड़ा बराबर का है। अचानक तुम्हें 50 रुपए चाहिए तो तुम अपने 5 दोस्तों को एक एक टुकड़ा 10-10 रुपए में बेच देते हो। अब हर दोस्त उस चॉकलेट का छोटा सा मालिक बन गया। अब तुम्हारे पास गेम खरीदने के लिए पैसे भी आ गए और आधी चॉकलेट भी बची। यानी तुमने अपनी चीज का थोड़ा हिस्सा बेचा और बदले में जरूरत का पैसा मिल गया। यही है शेयर मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। चीजें बांटकर सबको फायदा मिलता है, तुम्हें भी और तुम्हारे दोस्तों को भी। इस कहानी में चॉकलेट एक कंपनी है और उसके टुकड़े शेयर्स। हर टुकड़ा उस कंपनी का छोटा हिस्सा है जिसे कोई भी खरीद सकता है। जब तुम शेयर खरीदते हो तो कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हो। यानी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिट में तुम्हारा भी हिस्सा हो जाता है। जैसे तुम्हारे दोस्त चॉकलेट के हिस्सेदार बने, वैसे ही तुम भी किसी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। और जितने ज्यादा टुकड़े उतना बड़ा हिस्सा। अगली बार जब शेयर सुनो तो बस चॉकलेट का टुकड़ा याद कर लेना। शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेना। शेयर मार्केट असल में कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने बेचने का तरीका है। यहाँ हर कोई, चाहे छोटा निवेशक हो या बड़ा, हिस्सा ले सकता है। जब कंपनियों को पैसे चाहिए तो वो अपने शेयर्स बेचती हैं और हम तुम जैसे लोग उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह शेयर मार्केट सबके लिए है, बस समझदारी से कदम बढ़ाना है। अब सवाल है, कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी क्यों? आखिर कोई भी बिजनेस शुरू करने या उसे बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। चाहे नई मशीनें खरीदनी हो, नई ब्रांच खोलनी हो या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना हो, हर कदम पर फंडिंग चाहिए। जैसे तुम्हें गेम खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, वैसे ही कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहिए। बिना पैसे के कंपनी अपने आइडियाज को हकीकत में नहीं बदल सकती। कंपनियां या तो बैंक से लोन ले सकती हैं, जिसमें उन्हें ब्याज देना पड़ता है और लोन चुकाना भी होता है, या फिर शेयर्स बेचकर पैसा जुटा सकती है। शेयर्स बेचने पर कंपनी को लोन चुकाने की टेंशन नहीं रहती, लेकिन हिस्सेदारी कम हो जाती है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यह कंपनी के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक मौका होता है, क्योंकि अब वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। यह कंपनी के लिए बड़ा इवेंट होता है। आईपीओ के बाद कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है और उसे ज्यादा पहचान मिलती है। आईपीओ के बाद अगर कंपनी को फिर से पैसे चाहिए तो वो एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लाती है, यानी दोबारा शेयर्स बेचती है। एफपीओ से कंपनी अपने पुराने निवेशकों के साथ साथ नए निवेशकों को भी मौका देती है। आईपीओ और एफपीओ दोनों ही तरीके हैं जिससे कंपनियां सीधे आम जनता से पैसा उठाती हैं। इससे कंपनी को ग्रोथ के लिए जरूरी फंड्स मिलते हैं। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जहां कंपनी और निवेशक सीधे डील करते हैं। एक बार शेयर्स लोगों को मिल गए, उसके बाद वे आपस में खरीद बेच सकते हैं। अब कंपनी को इससे कोई सीधा फायदा नहीं होता, लेकिन निवेशकों के लिए ये ट्रेडिंग का मौका है। यही है सेकेंडरी मार्केट, जहां असली ट्रेडिंग होती है और शेयर्स की कीमतें बदलती रहती हैं। जैसे चॉकलेट का टुकड़ा एक दोस्त से दूसरे को बिकता है, वैसे ही शेयर्स भी आगे बिकते हैं। इस तरह शेयर मार्केट में हर दिन हजारों डील्स होती हैं और यही इसकी असली खूबसूरती है। अब सवाल है, लोग शेयर्स आपस में कैसे खरीदते बेचते हैं? इसके लिए है स्टॉक एक्सचेंज, एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटप्लेस। इंडिया के 2 बड़े एक्सचेंज हैं, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर लाखों लोग शेयर्स का सौदा करते हैं। एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे खरीदार और विक्रेता बिना एक दूसरे को जाने डील कर सकते हैं। लेकिन तुम सीधे एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए ब्रोकर, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। ब्रोकर तुम्हारे लिए ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देता है और एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। जब तुम शेयर्स खरीदते हो
तो वो फिजिकली नहीं आते। सब कुछ डिजिटल है। शेयर तुम्हारे डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए चाहिए बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। आजकल ये तीनों एक साथ खुल जाते हैं। अब जानते हैं लोग शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं। हर किसी का तरीका अलग है। जैसे क्रिकेट में टेस्ट, वनडे, T20 सबसे पॉपुलर तरीका है इन्वेस्टिंग। अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदकर सालों तक होल्ड करना। इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल्स देखता है। इन्वेस्टर्स को भरोसा होता है कि समय के साथ शेयर प्राइस बढ़ेगा। वॉरेन बफेट इसी के मास्टर हैं। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिनों या हफ्तों के लिए शेयर्स खरीदना, प्राइस के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। स्विंग ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड्स पर ध्यान देते हैं। तीसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना। इसमें रिस्क ज्यादा है और ये नए लोगों के लिए नहीं है। और सबसे तेज है स्कैल्पिंग। कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ट्रेड करना। हर स्टाइल का मकसद एक ही है, पैसा कमाना, बस तरीका अलग है। असली सवाल, पैसा कैसे बनेगा? दो तरीके हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड। कैपिटल गेन तब मिलता है जब तुम शेयर सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचते हो। जैसे 100 रुपये में खरीदा, 120 में बेचा, बीच का 20 रुपये प्रॉफिट। यही लॉजिक प्रॉपर्टी या गोल्ड में भी है। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। दूसरा तरीका है डिविडेंड। जब कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। मान लो तुम्हारे पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी 5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देती है, तो सीधे 500 रुपये मिलेंगे। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। बड़ी स्टेबल कंपनियां जैसे ITC, TCS, इन्फोसिस अक्सर देती हैं। डिविडेंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बोनस इनकम है जो लंबे समय तक शेयर्स होल्ड करते हैं। जब तुम शेयर खरीदने बेचने जाओगे तो 3 ऑप्शन दिखेंगे, मार्केट ऑन ऑर्डर, लिमिट ऑन ऑर्डर और स्टॉप लॉस। मार्केट ऑन ऑर्डर, जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर तुरंत खरीदो या बेचो। इसमें स्पीड मिलती है, प्राइस की गारंटी नहीं। लिमिट ऑन ऑर्डर, तुम प्राइस सेट करते हो, जैसे 100 रुपये या उससे कम पर खरीदूंगा। प्राइस उस लिमिट पर आएगा तभी ऑन ऑर्डर लगेगा। लिमिट ऑन ऑर्डर से प्राइस पर कंट्रोल रहता है, लेकिन ऑन ऑर्डर पेंडिंग भी रह सकता है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर, तुम नुकसान लिमिट कर सकते हो। जैसे 100 में खरीदा, 95 पर स्टॉप लॉस लगाया, तो प्राइस गिरते ही शेयर अपने आप बिक जाएगा। स्टॉप लॉस तुम्हारा सेफ्टी नेट है, जिससे बड़ा नुकसान रुक सकता है। हर ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। यह तुम्हें इमोशनल फैसलों से बचाता है। अब तक हमने शेयर मार्केट की बेसिक कहानी समझ ली है। डर कम हुआ? अगर अब भी थोड़ा डर या घबराहट महसूस हो रही है तो यह बिल्कुल सामान्य है। हर नए सफर की शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन याद रखो, जानकारी और समझ से डर धीरे धीरे कम हो जाता है। अब असली दुनिया में उतरने से पहले सीखना बंद मत करो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। किताबें पढ़ो, ऑनलाइन कोर्स करो और एक्सपर्ट्स की बातें सुनो, लेकिन आंख बंद करके किसी की भी बात मत मानो। शुरुआत हमेशा छोटी रकम से करो। उतना ही लगाओ जितना डूब जाए तो भी नींद खराब ना हो। याद रखो, पहली बार में ही बड़ा मुनाफा कमाना जरूरी नहीं है। असली मकसद है अनुभव लेना और अपनी गलतियों से सीखना। शेयर मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच स्लो प्रोसेस है। यहां धैर्य और समझदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पहली ट्रेड्स को सीखने की फीस समझो। हो सकता है शुरुआत में नुकसान हो, लेकिन यही असली सीख है। अपनी खुद की रिसर्च करो। किसी के कहने या टीवी देखकर पैसे मत लगाओ। हर निवेश से पहले खुद सवाल पूछो और जवाब ढूंढो। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारा पैसा एक ही शेयर में मत लगाओ। इससे रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बांटो। इससे आपका पोर्टफोलियो मजबूत बनता है और नुकसान की संभावना घटती है। इससे रिस्क कम होता है। अगर एक सेक्टर गिरा तो दूसरा संभाल सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से आप संतुलन बना सकते हैं। पेशेंस रखो। अच्छे इन्वेस्टमेंट को फल देने में समय लगता है। जल्दीबाजी में फैसले मत लो, क्योंकि समय के साथ ही असली ग्रोथ मिलती है। रोज के उतार चढ़ाव से घबराओ मत। मार्केट में शांति और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। शेयर मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लंबी दूरी की सोचो और छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ो। सीखते रहो, छोटी शुरुआत करो और सब्र के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट।